हेलो मित्रों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारत का प्राकृतिक भूगोल। भारत की भू आकृति। भारत की भू आकृति के बारे में आज चर्चा करते हैं। भारत की भू आकृति कैसी है। देखिए मित्रों, भारत की भू आकृति की दृष्टि से अपन देखें तो संपूर्ण भारत की जो भू आकृति है उसमें काफी विविधता पाई गई है। संपूर्ण भारत की भू आकृति जब हम गौर करते हैं तो वहां पर काफी विविधता पाई गई है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर समतल सपाट है, कहीं पर सकरा है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर बर्फीला पठार है, कहीं पर घास के मैदान है, कहीं तटीय क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारे भारत की भू आकृति को हम देखें तो यहाँ पर काफी विविधता पाई गई है। जैसे हमारा संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से संपूर्ण भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें से हम देखते हैं, देखिए माय डियर, संपूर्ण भारत की संपूर्ण भारत में भू आकृति की दृष्टि से काफी विविधता पाई गई है। संपूर्ण भारत की जब हम बात करें तो संपूर्ण भारत में भू आकृति की दृष्टि से काफी विविधता पाई गई है। देखिए माय डियर, संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल होता है 32 लाख, कितना होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल आता है, इस क्षेत्रफल में से जो भारत की जो भू आकृति है तो यहाँ पर 11% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश। तो 11% भाग पर पर्वतीय प्रदेश पाए गए हैं। 18% जो भाग है भारत का, उस 18% भाग पर माय डियर पहाड़ी क्षेत्र पाए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय 11% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद में 28% भाग जो है, तो 28% भाग पठारी प्रदेश है, ठीक है माय डियर। शेष जो है 43% भाग, तो 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण भारत की जो भू आकृति है उस भू आकृति में माय डियर काफी विविधता पाई गई है, काफी विविधता पाई गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की भू आकृति, काफी अच्छा टॉपिक है। यहां से माय डियर 5 या 6 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, चाहे हमारे RS लेवल की एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हो, चाहे रीट की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस या पटवार की एग्जाम हो। ये जो टॉपिक है हमारा भारत की भू आकृति काफी टफ टॉपिक माना जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। तो इसे हम कई पार्टों में विभाजित करके हम इसका गहनता से अध्ययन करेंगे और मैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। और साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा RS की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही गहनता से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो संपूर्ण भारत में भू आकृति की दृष्टि से काफी विविधता पाई गई है। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल आता है माय डियर, वो कितना आता है 32,87,263।
11% पर्वतीय क्षेत्र है, 18% पहाड़ी क्षेत्र है, 28% पठारी क्षेत्र है। आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भू आकृति की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से भारत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। भू आकृति की दृष्टि से जब हम देखें, ये जो भाग है हमारा, इनकी दृष्टि से हम देखें तो भारत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हम देखते हैं हिमालय पर्वत, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हम बात देंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भाग हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार, या हम दक्कन का पठार, इसी में अध्ययन करेंगे। चौथा भाग है माय डियर तटीय मैदानी भाग, तटीय मैदानी भाग। और इसका पांचवा भाग जो आता है माय डियर द्वीप। तो इस तरह से भारत को भू आकृति की दृष्टि से हम देखें तो इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। कुछ विद्वान इसका छठा भाग भी बताता है जो आता है रेगिस्तान। रेगिस्तान। अब यहां पर आपको देखना है माय डियर, जो ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, तो यहां पर हम पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों का गहनता से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय पर्वत आता है, हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा टॉपिक जो है हम पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे। हिमालय पर्वत की कितने भागों में बांटा गया है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका पूरा गहनता से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार अभी मैं आपके मैप के द्वारा बताऊंगा, आप उतार लेना इसको। प्रायद्वीपीय पठार, वहां पर पठारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मालवा का पठार है, सतपुड़ा का पठार है, विंध्याचल की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है, दंडकारण्य का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, तेलंगाना का पठार है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार को अपन पढ़ेंगे। तटीय मैदानी भाग, वहां पर तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, जैसे भारत का पश्चिम तटीय क्षेत्र आता है, पूर्व तटीय क्षेत्र आता है। द्वीप, द्वीप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारे भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप आता है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर वर्तमान भारत में 204 द्वीप स्थित है। नेक्स्ट लक्षद्वीप आता है, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, वहां पर लक्षद्वीप पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत माय डियर 43 द्वीप आते हैं। उसके बाद में रेगिस्तान, भारत में काफी बड़ा रेगिस्तान है जो हमारे राजस्थान में विस्तृत है, तो रेगिस्तान के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए माय डियर, ये जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, तो ऐसे समय में हम घर बैठ करके कैसे तैयारी करें, इसके लिए मैंने YouTube चैनल खोल करके ये पहले की शुरुआत की है। ये सब मैंने क्यों किया है आपको पता है, ये सब आपके लिए ही हुआ है कि घर बैठ करके हम अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में काफी वैकेंसी आने वाली है, तो हम अपनी तैयारी को कैसे बरकरार रखें।
दोस्तों मुझे पता है कि आप बाहर रह करके किस तरह से तैयारी करते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये YouTube चैनल बना करके ये पहल की शुरुआत की है। यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। तो भारत का भू आकृति प्रदेश का पहला भाग लेते हैं हम। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है माय डियर। अब ये जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश को भी निम्न भागों में बांट दिया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हमने निम्न भागों में बांट दिया। ये भाग हो गया हमारा हिमालय प्रदेश। दूसरा भाग हो गया माय डियर इसका ट्रांस हिमालय। तीसरा भाग जो हो गया इसका माय डियर पूर्वांचल की पहाड़ी। इस तरह से हम पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत का मैप है माय डियर। इससे हम काफी बातें समझेंगे। ये हमारा भारत है। अब ये जो हमारा आता है ये ट्रांस हिमालय है, तो ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये पूरा ये ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर काराकोरम दर्रा है, ये लद्दाख श्रेणी आती है, ये जास्कर श्रेणी आती है, और यहीं पर क्या है K2 है, K2। यहीं पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये श्रेणी आती है। यहीं पर ये कैलाश श्रेणी आती है माय डियर। और ये जो है हमारा हिमालय प्रदेश, ये पूरा जो क्षेत्र आता है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र आता है। पूरा का पूरा ये हिमालय क्षेत्र आता है। पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये हमारा पूर्वांचल की पहाड़ी है, और ये पूरा क्षेत्र क्या आता है हिमालय प्रदेश। तो इस तरह से अपन गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। हिमालय प्रदेश को भी माय डियर 3 भागों में बांट दिया। महान हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस तरह से हिमालय प्रदेश को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांसी हिमालय है, ये ट्रांसी हिमालय हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ और ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले से ही था। ट्रांस हिमालय के बाद में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत को हम 3 पार्टों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ये देखिए, ये काराकोरम लद्दाख श्रेणी जो आती है, ये महान हिमालय आता है, ये लद्दाख लघु हिमालय, और इसके ये जो आता है ये शिवालिक हिमालय आता है। उसके बाद में मैंने आपको उत्तर का विशाल मैदान बताया माय डियर। ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो रेखा मैंने खींची है, ये हमारे उत्तर का विशाल मैदान आता है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार आता है। ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। यहीं पर मालवा का पठार है, सतपुड़ा का पठार है, विंध्याचल पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है, मैसूर का पठार आता है, तेलंगाना का पठार आता है, छोटा दंडकारण्य का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, छत्तीसगढ़ का पठार आता है, और उसके बाद में यहाँ पर मेघालय का पठार आता है, गारो, खासी, जयंती। इस तरह से यहाँ पर हम पठारों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तटीय मैदानी क्षेत्र, ये हमारा, ये माय डियर, ये हमारा तटीय मैदानी क्षेत्र आता है। ये पश्चिम तटीय होता है, पश्चिम तटीय, और ये वाला क्षेत्र होता है हमारा पूर्व तटीय। तो इस तरह से यहीं पर क्या आता है, काठियावाड़ तट आता है, काठियावाड़ तट, ये हमारा कोकण तट आता है माय डियर, कोकण तट, मालाबार तट आता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या आता है, कोरामंडल तट आता है, कोरामंडल तट। तो इसकी इस तरह से हम तटों के बारे में, तटीय प्रदेश के बारे में गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। इधर आपको पता है अरब सागर आता है माय डियर,
अरब सागर, और ये हमारा बंगाल की खाड़ी आता है। ये दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों हिंद महासागर के पार्ट हैं। किसके हैं? हिंद महासागर के पार्ट है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से ये अरब सागर, और इधर हो गया ये बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर है हमारा भारत का तटीय क्षेत्र। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। और यहीं पर आता है हमारा लक्षद्वीप। ये देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप आता है यहीं पर, ये अरब सागर हो गया, ये हमारा लक्षद्वीप आता है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जिसका अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारे भारत का प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया भारत का प्राकृतिक प्रदेश को निम्न भागों में बांटा, जिसका पहला भाग है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया, हिमालय प्रदेश, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है माय डियर, आगे भी मैं आपको मैप के द्वारा मैटर को पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से देखते चलिए। साथ में आप अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, साथ साथ में उतारते भी आप चलिए, साथ साथ में आप उतारते भी चलिए, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि काफी वो हो सके। मैं अपने घर पर ही ये तैयारी करवा रहा हूं, आपके लिए सेवा में तत्पर हूं। तो इस तरह से हम अगले मैटर को बढ़ाते हैं, हिमालय प्रदेश। तो हिमालय प्रदेश को माय डियर 3 भागों में बांट दिया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हमने जो पहला टॉपिक लिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, क्या है माय डियर? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया, हिमालय प्रदेश, दूसरा हो गया ट्रांस हिमालय, और तीसरा हो गया पूर्वांचल की पहाड़ियां, जिसमें से सबसे पहले हम ले रहे हैं हिमालय प्रदेश। ठीक है माय डियर, हिमालय प्रदेश को भी हमने 3 भागों में बांट दिया, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले यहां पर हम जानकारी लेंगे कि ये जो हिमालय प्रदेश है, तो हिमालय प्रदेश का जो विस्तार आता है माय डियर, ये हम देखें कहां पर है, भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय प्रदेश जो है भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है माय डियर, और इसके बाद में हम देखें हिमालय प्रदेश का जो विस्तार आता है, विस्तार हिमालय प्रदेश का जो विस्तार आता है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत का विस्तार आता है। इसकी जो लंबाई अपन देखें तो इसकी माय डियर लंबाई जो आती है, कुछ विद्वान इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर बताते हैं, और कुछ विद्वान का मानना है कि इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। हिमालय प्रदेश, हिमालय प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, वहां पर नामचा बरवा आता है, वहां तक इसका विस्तार आता है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात हम करें तो इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम की ओर, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो इसकी चौड़ाई है माय डियर 400 किलोमीटर के लगभग है। और अरुणाचल प्रदेश में हम इसका चौड़ाई देखें, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो आती है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास आती है। तो इस तरह से हिमालय प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है। लंबाई 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर बताई गई है। इसकी चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। आगे हम देखते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम आपको बताते हैं माय डियर, ये आपने उतार लिया होगा। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, विस्तार, हिमालय पर्वत कहां पर स्थित है इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है माय डियर,
टर्शियरी काल में हुई थी। कौन से काल में हुई थी? टर्शियरी काल में। ये देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के आपस में भूसंचलन के कारण 33 सागर के विकास से हुई। तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट। देखिए माय डियर, मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर पेंजिया नामक विशाल भूखंड था। ये क्या है? पेंजिया नामक विशाल भूखंड था। पेंजिया नामक विशाल भूखंड। और इस पेंजिया नामक कोई नहीं था, कोई जीव जंतु मानव ऐसा कोई कुछ नहीं था। सबसे पहले पृथ्वी पर पेंजिया नामक विशाल भूखंड था और इस पेंजिया नामक विशाल भूखंड के चारों तरफ क्या था? सागर था। चारों तरफ क्या था माय डियर? सागर। और वह सागर कौन सा था? पेंथालासा। पेंथालासा सागर था। ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, पेंजिया नामक विशाल भूखंड था। इसके चारों तरफ पेंथालासा महासागर था। उसके बाद में बेल्जियम के खगोलक, बेल्जियम के सुप्रसिद्ध खगोलक हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर। और जॉर्ज लेमेंटर का सिद्धांत है महाविस्फोट। महाविस्फोट। तो बेल्जियम के जो खगोलक हैं जॉर्ज लेमेंटर ये बताते हैं कि पृथ्वी पर महान विस्फोट हुआ और इस महान विस्फोट के कारण ये पेंजिया नामक विशाल भूखंड है, ये दो भागों में विभाजित हो गया। ये देखिए, ये इसके दो भाग हो गए भाई। महान विस्फोट के कारण पेंजिया नामक विशाल भूखंड के दो भाग हो गए। ये वाला भाग तो हो गया उत्तरी भाग और ये वाला भाग हो गया दक्षिणी भाग। तो इसके चारों तरफ जो पेंथालासा महासागर था, ये पेंथालासा महासागर इन दोनों भागों के मध्य में जमा हो गया। तो इससे माय डियर 33 सागर का विकास हुआ। 33 सागर, इससे 33 सागर का विकास हुआ। अब आगे क्या होता है कि जब सागर में ज्वार भाटे आते हैं, भूकंप आता है, तो ये दोनों चट्टानें जो हैं आपस में एक दूसरे से खिसकना प्रारंभ करती हैं, आपस में घर्षण प्रारंभ करती हैं। भूसंचलन के कारण यहां से जब ये दोनों चट्टानें आपस में टकराती है तो इनसे जो चूना निकलता है, जो ये मलबा यहां पर जमा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? मलबा। मलबा यहां पर जमा हो गया और इस मलबा के दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये देखिए, ये जो इसका भाग है ये तो हो गया उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग को अपन बोलते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड को ये अपन यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं माय डियर, यूरेशियाई प्लेट। ये जो दक्षिणी भाग है ये हमारा हो गया गोंडवाना लैंड और इसको बोलते हैं माय डियर इंडिक प्लेट। ठीक है। तो ये इस तरह से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से 33 सागर के विकास के कारण जो मलबा जमा हुआ, लावा जमा हुआ, उसके दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मलबा के दबाव, मलबा के दबाव पड़ने से और इस तरह से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण। ठीक है माय डियर। तो आप ध्यान रखना कि यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के आपस में भूसंचलन के कारण 33 सागर के विकास के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले पृथ्वी पर पेंजिया नामक विशाल भूखंड था और इसके चारों तरफ पेंथालासा महासागर था। इसके बाद में बेल्जियम के जो खगोलक हैं जॉर्ज लेमेंटर, उनका सिद्धांत था महाविस्फोट और महाविस्फोट के कारण ये पेंजिया नामक विशाल भूखंड जो है दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग माय डियर गोंडवाना लैंड। इस तरह से इन दोनों
खंडों के मध्य में, दोनों खंडों के मध्य में ये जो पैंतल असम महासागर है ये जमा हो गया। इस तरह से यहाँ पर 33 सागर का विकास हुआ, और 33 सागर का विकास जैसे हुआ तो ये जो प्लेट दोनों हैं, ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं, जिससे क्या है, मलबा जमा हो जाता है। और मलबा जब जमा हो जाता है तो वहां पर दबाव पड़ने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से यह आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि यह उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है ये किस युग में हुई है। तो माय डियर ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है किस काल में हुआ था। तो ध्यान रखना, निर्माण, हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ था माय डियर, वो हुआ था टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है टर्शियरी काल में हुआ था। ठीक है माय डियर, हिमालय पर्वत की जो लंबाई आती है वो 2400 किलोमीटर आती है। इसकी चौड़ाई है पूर्वी प्रदेश में 150 और पश्चिम में 400। इसके बाद में हिमालय पर्वत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग हो गया महान, माय डियर, महान हिमालय, और इसका दूसरा भाग हो गया लघु हिमालय, और इसका तीसरा भाग होता है माय डियर शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय ये सबसे बड़ा हो गया, लघु हिमालय इसको आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, और शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीनतम हिमालय। ठीक है माय डियर, अब हम लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय की जानकारी लेते हैं। महान हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था ये भी जानकारी लेते हैं। ठीक है माय डियर, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए ये हमारा भारत हो गया, ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, तो ये क्या है, ये हमारा पूरा, ये हो गया हमारा महान हिमालय। कौन सा हिमालय हो गया माय डियर, महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, इसी के जस्ट यहां ये लेते हैं तो ये हो गया माय डियर हमारा लघु हिमालय, ये हो गया हमारा लघु हिमालय। और इसके बाद में ये जो भाग आता है ये पार्ट हो गया हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये जो पार्ट है माय डियर, ये जो पूरा पार्ट आता है ये है ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से अपन महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरह से इनका गहनता से अध्ययन करते हैं। यहीं पर श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत पर ही बड़ी बड़ी चोटियां स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी चोटी हिमालय पर ही स्थित है, उसके भी बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है माय डियर। महान हिमालय का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ था इयोसीन युग में। इयोसीन युग में महान हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है माय डियर, इयोसीन युग में महान हिमालय का निर्माण हुआ था, ये बात आपको क्लियर रखना है। महान हिमालय का जब विस्तार हम देखें, विस्तार, तो महान हिमालय का विस्तार जो आता है वो हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक महान हिमालय का विस्तार आता है। तो इसके बाद हिमालय, महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई, तो महान हिमालय की औसतन ऊंचाई माय डियर 6000 मीटर आती है। 6000 मीटर महान हिमालय की औसतन ऊंचाई आती है। महान हिमालय का जो पार्ट है ये महान हिमालय है,
और ये महान हिमालय का जो पार्ट यहां से ये ट्रांस हिमालय आता है माय डियर, ये पूरा ट्रांस हिमालय आता है। तो यहीं पर एक रेखा है, उस रेखा का नाम है सचर-जॉन रेखा। सचर-जॉन रेखा, तो ध्यान रखना सचर-जॉन रेखा ये क्या काम करती है, महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। ठीक है माय डियर, तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा। ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, और ये क्या है, महान हिमालय। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य एक सीमा रेखा है जिसका नाम है सचर-जॉन रेखा, और ये सचर-जॉन रेखा जो है महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। उसके बाद में यहां पर एक सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा है माय डियर, और ये यहां पर लघु हिमालय हो गया, और इस सीमा रेखा का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, इसी का दूसरा नाम है माय डियर महान भ्रंश रेखा। महान भ्रंश रेखा, ये रेखा क्या करती है, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, वह कौन सी रेखा है जो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। ये कई बार आरएस की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में भी कई दफे आता रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक बार ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड की में एग्जाम में भी आया था कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है, तो वो है सचर-जॉन रेखा। ठीक है माय डियर, तो इस तरह से आपको क्लियर करना है। तो इस तरह से ये हमारी दो रेखा हो गई, सचर-जॉन रेखा और मेन सेंट्रल या महान भ्रंश रेखा। इसके बाद में आगे चलते हैं। इस तरह से ये जो है महान हिमालय वाला भाग, ये महान हिमालय वाला भाग हमारा क्लियर हुआ, क्योंकि महान हिमालय में इसकी औसतन ऊंचाई जो है 6000 मीटर आती है। इसका निर्माण इयोसीन युग में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं महान हिमालय पर यहां पर जो चोटी आती है, प्रमुख चोटी, तो महान हिमालय की जो प्रमुख चोटी है माउंट एवरेस्ट है। देखिए ये हमारा भारत है, मैं चोटी बता देता हूं आपको पूरी, प्रमुख चोटी ये देखिए, ये हमारा भारत है। यहां पर हम देखें तो ये काराकोरम दर्रा आती है, और यहीं पर कौन सी है, केटू। इसकी ऊंचाई है माय डियर 8611। इसके बाद में यहां पर हिमाचल प्रदेश आता है, और हिमाचल प्रदेश पर यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई है माय डियर 8481। यहीं पर एक पर्वत आता है उत्तराखंड में जिसका नाम है नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई आती है माय डियर 7817। कितनी आती है, 7817। तो इस तरह से ये जो नंगा पर्वत है 8126 है माय डियर, 8126। नंदा देवी है, इसकी 7816 आती है। यहीं पर ये माउंट एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई आती है 8848 मीटर आती है। यहीं पर मकालू पर्वत है, मकालू, जिसकी ऊंचाई है मकालू की 8481 है। यहीं पर एक और पर्वत आता है जिसका नाम है धौलागिरी आता है, धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है माय डियर 8172 है। यहीं पर अन्नपूर्णा आती है,
अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी आती है जिसकी ऊंचाई 80-76 मीटर है। ठीक है माय डियर। तो इस तरह से ये हिमालय है, महान हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी आती है। यहीं पर सिक्किम है और ये सिक्किम की जो चोटी आती है जिसका नाम है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा आती है जिसकी ऊंचाई कितनी है माय डियर? 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह से महान हिमालय की ये प्रमुख चोटियां हैं। तो इसके बाद में महान हिमालय पर कुछ दर्रा भी पाई जाती हैं, उनका मैं अलग से वीडियो आप को बताऊंगा। इस तरह से ये हमारा महान हिमालय था। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय। नेक्स्ट हमारा लघु हिमालय आता है